आतिफ मनसब जाँ बहक हो गए। एबटाबाद में तहसील नाजिम हवेलियां आतिफ मनसब की गाड़ी पर हमला किया गया है और इस अफसोसनाक वाकये में तहसील नाजिम आतिफ मनसब जाँ बहक हो गए हैं। और इस ओवरऑल वाकये की बात की जाए तो इसमें 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बताइएगा कैसे पेश आया ये वाकया? अपने के इलाके लंगरापुल के करीब वापस हवेलिया की तरफ जा रहा था कि राफेल लॉन्चर जो है वो फायर किया गया, जिससे उसकी गाड़ी जो है मुकम्मल जल गई। 8 अफराद आक्रमण और 8 अफराद की लाशों को जो है हवेलिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर मजीद जो बता रहे हैं कि मरीज जो है वो भी की गाड़ी है और बाकी पुलिस है शायद आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। नाजरीन को अपडेट करें, एबटाबाद में जहां पर तहसील नाजिम हवेलिया आतिफ मुनसिफ की गाड़ी पर फायरिंग की गई है और तहसील नाजिम आतिफ मुनसिफ समेत 8 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग के बाद गाड़ी को आग लगा दी गई। गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से भी फायर किया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, टारगेट किलिंग का वाकया लगता है। तहसील नाजिम हवेलिया आतिफ मुनसिफ की गाड़ी पर फायरिंग की गई। तहसील नाजिम आतिफ मुनसिफ समेत 8 अफराद इस वाकये में जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद गाड़ी को भी आग लगा दी गई और गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर भी फायर किया गया। आतिफ मुनसिफ का ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। एबटाबाद में तहसील नाजिम हवेलियां आतिफ मुनसिफ की गाड़ी पर हमला, आतिफ मुनसिफ समेत 8 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है। हमें अपडेट कर रहे हैं शाहिद चौधरी। एक बार फिर शाहिद चौधरी, आपसे तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल जी, आतिफ मुनसिफ जो है ये अपने इलाके लंगरा पुल से आ रहा था तो इसकी गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया, जिससे गाड़ी में मौजूद उसके सिक्योरिटी गार्ड और दीगर जो लोग थे उसमें 8 अफराद जो है वो जाँ बहक है, जिनकी डेड बॉडियों को हवेलियां RHC हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद जो है अमदादी कार्रवाइयां उस इलाके में जारी हैं। रॉकेट लॉन्चर फायर होने के बाद जो है गाड़ी को आग लग गई, जिसकी वजह से लाशें जो है वो जल गई। उनको पहचान, उनकी शिनाख्त करना मुमकिन नहीं है। उनकी लाखों चुको वहां से शाहिद चौधरी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को अपडेट करें, एबटाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तहसील नाजिम हवेलियां आतिफ मुनसिफ की गाड़ी पर फायरिंग की गई और तहसील नाजिम आतिफ मुनसिफ समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लंगड़ा पुल यानी कि उनका अपना जो इलाका है वहां से वो आ रहे थे और उनके हमरा दीगर अफराद भी थे। तहसील नाजिम आतिफ मुनसिफ समेत इस वाकये में 8 अफराद मजमूई तौर पर जाँ बहक हुए हैं। फायरिंग के बाद गाड़ी को आग भी लगा दी गई और बताया जा रहा है कि गाड़ी पर रॉकेट भी फायर किया गया। आतिफ मुनसिफ का ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। एबटाबाद से ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, तहसील नाजिम हवेलियां आतिफ मुनसिफ की गाड़ी पर फायरिंग, तहसील नाजिम आतिफ मुनसिफ समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद गाड़ी को आग लगा दी गई, गाड़ी पर रॉकेट भी फायर किया गया। आतिफ मुनसिफ का ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। एक बार फिर शाहिद चौधरी से हम बात करेंगे। जी अपडेट कीजिएगा, मजीद तफसीलात क्या सामने आ रही हैं? जी आतिफ मुनसिफ तहसील नाजिम जो हवेलियां थे ये तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा भी थे। इनकी गाड़ी को जो रॉकेट लॉन्चर फायर किया, यहाँ मैं बताऊँ कि इसके वालिद को भी इसी इलाके में ये मारा गया था फायरिंग करके और इनकी एक साबका पुरानी दुश्मनी भी चली आ रही है। जो खदशा है कि ये पुरानी दुश्मनी का शाखाना भी हो सकता है, लेकिन ये कबल वक्त बातें हैं। यहाँ मैं बताऊँ कि 8 अफराद के अलावा हमें इतला है कि 3 लोगों की मजीद जो डेड बॉडियां वहाँ आग लगने से चल गई, उनको भी निकाल के DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा शायद ये भी बता दीजिएगा, ये जो 8 अफराद हैं ये आतिफ मुनसिफ के साथी थे या राहगीर थे? ये अफराद कौन थे? ये आतिफ मुनसिफ के जिनमें सिक्योरिटी गार्ड थे और कुछ उसके क्लोज साथी थे, वो उस गाड़ी में बैठे हुए थे। अभी क्योंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो रही, लाशें जल गई हैं, ये अभी पता नहीं जा रहा कि वो कौन है। लेकिन शाहिद चौधरी, इब्तदाई तौर पर क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, कौन लोग हो सकते हैं जिनकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है? अभी तक पुलिस इस हवाले से कुछ नहीं बता रही, लेकिन ये पता है कि रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया है पहाड़ी से, जिसकी वजह से जो है आतिफ मुनसिफ की ये जाँ बहक हुए हैं और उसके साथी भी। और ये गाड़ी जो है उनकी गाड़ी मुकम्मल जल गई है और इस गाड़ी में इन 8 अफराद के अलावा भी कुछ लोग थे, लेकिन अभी उनकी कंफर्मेशन नहीं हो रही। अच्छा शायद आप बता रहे हैं कि ये उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही निकले थे? जी ये सिक्योरिटी गार्ड थे, क्योंकि उनको पहले भी ये उनके
उन पर हमले हो चुके हैं और उनकी गाड़ी जो थी ये भी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है राकेश लांचर लगने की वजह से गाड़ी की आग लग गई, गाड़ी जल गई और इमदादी कर्मियां लोग पहुंच। अच्छा शाहिद चौधरी, ये बताइएगा क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो आतिफ मुंसिफ हैं वो इस हमले में जाबाक हो गए? क्योंकि पुलिस का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस इस हवाले से नहीं बता रही, जबकि जो मुकामी लोग हैं और जो डेड बॉडियां लेकर आए हैं हवेलियां RSC हॉस्पिटल में, वहां से कंफर्मेशन हो गई है कि आतिफ मुंसिफ इस जांबाक हो चुके हैं। अच्छा शाहिद चौधरी, ये बताइएगा बैकग्राउंड के बारे में इनके, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खानदानी दुश्मनी है या सियासी दुश्मनी है? किस तरीके से ये कार्रवाई हुई? ये अब्टाबाद के ये दो बड़े खानदान है, एक बस्ती बिलाल खान जिसको कहते हैं और एक आतिफ मुंसिफ, इनके वालिद मुंसिफ खान थे। इनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है जिसमें इनके तकरीबन दर्जनों पहले लोग जो है वो कत्ल हो चुके हैं और अभी ये आतिफ मुंसिफ जो तहसील नाज़िम का जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त जो जेल में था, जेल से रहा होकर आया और तहसील नाज़िम बना हवेलियां का, इस पर भी कत्ल के मुकदमे थे और ये दुश्मनी इसका वालिद जो है वो भी MPA भी रह चुका है और सूबाई वजीर भी रह चुका है और वो MPA जब उसको भी इसी इलाके में फायरिंग करके मार दिया गया था। इनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है जिसकी वजह से खर्चा जा रहा है कि ये इनकी पुरानी जो दुश्मनी है उसका शासन हो सकता है। शाहिद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन को हम एक बार फिर अपडेट करें, अब्टाबाद में तहसील नाज़िम हवेलियां आतिफ मुंसिफ की गाड़ी पर हमला, तहसील नाज़िम आतिफ मुंसिफ समेत 8 अफराद जो है वो जाबाक हो गए और फायरिंग के बाद गाड़ी को आग लग गई, गाड़ी पर रॉकेट भी फायर किया गया। आतिफ मुंसिफ का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। मजीद तफसीलात शाहिद चौधरी ये भी बताइएगा कि वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि ये रॉकेट लॉन्चर भी ये कहा जा रहा है कि लॉन्चर फायर किया गया फिर गाड़ी को आग भी लगा दी गई। एबटाबाद का ये इलाका है तो मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से वहां पर इकदाम नहीं थे या आम, थोड़ा सा इस पस मंजर को भी बताइएगा सिक्योरिटी में। ये जो इलाका है ये लंगरा पुल है, ये एक पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है। अच्छा। और ये देहाती इलाका है। जिस इलाके में जो वाक़या हुआ है वहाँ कुछ सिक्योरिटी आतिफ मुंसिफ की अपनी जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी गार्ड में थे जो जांबाक हो चुके हैं। जो 8 अफराद जो जांबाक हुए उसकी गाड़ी में मौजूद थे, क्योंकि जो गाड़ी में जो राकेश लांचर जो जिस तरह बताया जा रहा है फायर हुआ है और फायर होने के बाद गाड़ी में आग लग गई, वो गाड़ी बरस्त हुई और उसमें जितने भी लोग थे सबके जो जांबाक हो गए। जी शाहिद चौधरी हमारे साथ रहेगा, नाज़रीन को अपडेट करें। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है एबटाबाद में, जहां पर तहसील नाज़िम हवेलिया आतिफ मुंसिफ की गाड़ी पर फायरिंग की गई और बताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर भी दागा गया, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई। तहसील नाज़िम आतिफ मुंसिफ समेत 8 अफराद जांबाक हो गए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 4 उनके सिक्योरिटी गार्ड थे और दीगर 4 उनके साथी थे। फायरिंग के बाद गाड़ी को आग लग गई, गाड़ी पर रॉकेट भी फायर किया गया। आतिफ मुंसिफ का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर यहाँ पर 2 खानदान हैं जिनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, तो ये इब्तदाई तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी जानिब से कार्रवाई हो सकती है। एबटाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, तहसील नाज़िम हवेलियां आतिफ मुंसिफ की गाड़ी पर फायरिंग की गई। आतिफ मुंसिफ का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और वो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। शाहिद चौधरी मजीद अपडेट कीजिएगा, आप इब्तदाई तौर पर क्या पता चल पा रहा है पुलिस की जानिब से? अब तक इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस से अभी तक कोई किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी कि ये आया कि इनकी पुरानी दुश्मनी है या कोई और वाकया जो पेश आया है। ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी तो बताई है कि लड़कियों को वो वहाँ से DSP हॉस्पिटल एबटाबाद में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि जो काबिल शनाख्त नहीं है उनकी शनाख्त की जाए DNA के जरिए। ये मजीद तहकीकात होगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा, पुलिस किसी नतीजे में पहुंच पाएगी कि ये वाकया जो है ये इनकी दुश्मनी है या कोई और दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। अच्छा, अभी इस वाकये के बाद वहाँ अमन अमान के हवाले से आप हमें अपडेट करेंगे, वहाँ क्या सूरत हाल है? इस पूरे इलाके में पुलिस जो है एबटाबाद पुलिस की बारी नफरी जो है हवेलियां पुलिस और एबटाबाद की बारी नफरी जो है पुलिस की उस इलाके में पहुंच चुकी है और इलाके को ऑर्डर किया गया है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लोगों को पकड़ा जा सके कि ये जो वाकया हुआ है कि मुलजमान जो है उस इलाके में पहाड़ी, जिस तरह मैंने बताया हिली एरिया है और पहाड़ी एरिया में सर्च ऑपरेशन करना भी मुश्किल होता है और गाड़ियों का जो पुल जो है ये पुल पे
ये ऊपर से पहाड़ से ऊपर से फायर किया, फायरिंग की। बिल्कुल शाहिद चौधरी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लंगड़ा पुल के ऊपर से गुजर रहे थे इनका ये पूरा कॉन्वॉय, जिसमें उनके गार्ड्स भी थे और साथी भी थे, और उसी वक्त ये हमला किया गया। क्या बताया जा रहा है कि लोग किस पर सवार थे जिनकी जानिब से हमला किया गया है? क्या गाड़ी पर थे, बाइक्स पर थे? क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो उनको फरार होने में भी आसानी मिली होगी। इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से अभी तक कुछ मालूमात नहीं आ सकी कि वो लोग हमला आवर थे, उधर गाड़ी पे थे या मोटरसाइकिल पे थे या पहाड़ों पे छुपे हुए थे, उन्हें जो रॉकेट लॉन्चर या फायरिंग की है। अभी इस हवाले से क्योंकि दूर पादा एरिया और उस इलाके में मोबाइल सर्विस भी इतनी काम नहीं करती, जिसकी वजह से मालूमात अभी तक मजीद नहीं मिल सकी। और पुलिस भी इस वक्त इस वाक़े के हवाले से आम चीजें बताने से गुरेजा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि जो फायरिंग हुई है वहाँ लोग ऑलरेडी पहले से मौजूद थे या गाड़ी में थे, उनको फॉलोअप कर रहे थे या मोटरसाइकिल पे थे। अभी तक इस हवाले से अच्छा, शाहिद चौधरी ये जरा उनका कुछ खानदानी पस मंजर भी बताइएगा उनके अपने बारे में। आतिफ मुंसिफ जो है इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और कितने मुतहर्रिक थे वहाँ की इलाकाई सियासत में, ये भी जरा जानना चाहेंगे आपसे। ये आतिफ मुंसिफ जो है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, ये मुंसिफ खान के बेटे थे और ये आतिफ मुंसिफ आजाद हैसियत से तहसील नाज़िम का इलेक्शन लड़ा था। और जब ये तहसील नाज़िम हवेलियां का इलेक्शन लड़ा था, ये जेल में एक कत्ल के मुकदमे में थे ऑलरेडी, और वहाँ जमानत पर रहा होकर आए। और फिर इन्होंने चंद दिन पहले इलेक्शन से ये रहा होकर आए। जब इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो वो जेल से आके इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। और फिर जो आजाद हैसियत से जीत का जब आजाद हैसियत से तहसील नाज़िम बन गए तो फिर बाद में पीटीआई में शामिल हुए और पीटीआई के रिसेंटली जमानत पार्क में भी गए और वहाँ से इमरान खान के लाहौर में वहाँ भी इनके रहनुमा थे उनके साथ, और फिर वापस आए और आज ये वाक़या हुआ। ये इनका सियासी बैकग्राउंड है। इनके वालिद भी बड़े अच्छे सियासतदान थे इस इलाके में। इनके वालिद जो मुंसिफ खान है वो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं और वो भी कत्ल हुए थे फायरिंग के। अच्छा, यानी एक देरीना दुश्मनी का सिलसिला जो है वो उसमें देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी जो कि एबटाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील नाजिम हवेलियां आतिफ मुंसिफ की गाड़ी पर हमला और 8 अफराद समेत ये जाँ बहक हुए। तहसील नाजिम आतिफ मुंसिफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उस इलाके से। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एबटाबाद में तहसील नाजिम हवेलियां आतिफ मुंसिफ की गाड़ी पर फायरिंग, तहसील नाजिम आतिफ मुंसिफ समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 4 उनके गार्ड्स हैं और इसके अलावा 4 उनके साथ दीगर साथी थे। और ये तमाम लोग गाड़ी में जा रहे थे जब उन पर फायरिंग की गई और उनकी गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर भी उनकी गाड़ी पर फायर किया गया, जिस पर गाड़ी ब्लास्ट हो गई और गाड़ी में आग भी लग गई। आतिफ मुंसिफ का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो एमपीए भी रह चुके हैं और इब्तदाई तौर पर पुलिस ज़राए का बताना है कि ये पुरानी दुश्मनी 2 खानदानों के बीच चली आ रही है। और ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि यह पुरानी दुश्मनी है जो कि चली आ रही है और इसी सिलसिले में अभी इसको देखा जा रहा है। एबटाबाद तहसील नाजिम हवेलियां आतिफ मुंसिफ की गाड़ी पर फायरिंग, तहसील नाजिम आतिफ मुंसिफ समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं।